फिक्र के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दमोह के एक ऐसे युवा जिन्होंने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। ब्राह्मणों की आवाज़ बुलंद करने वाले मनोज देवलिया जी से आज हम मुलाकात करते हैं। भैया, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद राजा भैया, सादर जय श्री राम। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप निश्चित दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं एक दमोह शहर के लिए, दमोह क्षेत्र के लिए, कि ब्राह्मणों को आगे लाया जाए, ब्राह्मणों को उनका हक मिले, ब्राह्मणों को उनका अधिकार मिले। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कर्तव्य और दायित्व होता है कि हर परेशान व्यक्ति की आवाज़ उठाना। हमने केवल ब्राह्मण की बस नहीं, ब्राह्मणों ने हमेशा हर शोषित वंचित की आवाज़ उठाई है। और वर्तमान परिस्थिति में इस भारतवर्ष में यदि शोषित वंचित होता जा रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, तो केवल ब्राह्मण जाति का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति है। तो मैं शोषण के विरोध में ब्राह्मण की आवाज़ उठा रहा हूँ। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो सागर की एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एक मामला जो सामने आया है सागर क्षेत्र का, जिसके लिए आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वो क्या मामला है, उसके बारे में बताएं। सागर का मामला ये है कि वो किसी का भी मामला देख लें आप, किसी के घर में रात्रि में 2 बजे आप घुसेंगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे तो वह आपका कैसे स्वागत करेगा। जो शर्मा परिवार ने किया नहीं है उसका दोष उनके ऊपर मड़ा है। भूपेंद्र सिंह की गंदी राजनीति ने सागर संभाग में, सागर जिले में 2 जातियों को आमने सामने ला दिया है अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए, और उन पर 302 का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, उनका मकान तोड़वाया है, उनके परिजन जो विदिशा और सागर में थे उनको गिरफ्तार कराया है। जो गलत हुआ है उस परिवार के खिलाफ, इसलिए पूरा प्रदेश, मैं अकेला नहीं, पूरा प्रदेश एकजुट होकर गलत का विरोध करने के लिए 30 तारीख को सागर पहुंच रहा है। 30 तारीख की क्या योजना है, क्या करने वाले हैं आप लोग 30 तारीख को? 30 तारीख को बस वही ब्राह्मण धर्म का निर्वहन करते हुए, केवल ब्राह्मण बेटी की नहीं, हमने अन्य जहाँ भी जो घटनाएं हुई हैं देश में, अन्य समाज की बेटियों के ऊपर भी बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं, हमने विरोध किया है और हम लोग तन मन धन से विरोध करते रहे हैं। और 30 तारीख को सागर में लाखों की संख्या में विप्र बंधु पहुंच रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश और देश से, और भूपेंद्र सिंह और शिवराज सिंह का इस्तीफा की मांग करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो एक जाति का द्वेष फैलाया गया है सागर में, उसका विरोध करते हुए उनके द्वारा भूपेंद्र सिंह ने पहले कह दिया था कि आपको मुआवजा मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या वह लड़का 2 बजे रात में किसी के घर में घुसकर बॉर्डर पर शहीद हुआ है, जो उसे उसके परिजनों को एक नौकरी और आर्थिक मदद सरकार दे रही है? इस सब के विरोध के लिए, ब्राह्मणों की सम्मान और इज्जत की बात के लिए 30 तारीख को सागर में विशाल भव्य आंदोलन हो रहा है। भैया, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो उस क्षेत्र की आप समस्या बता रहे हैं, भूपेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की आपने, फिर शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग की, लगातार आप मांग कर रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह और शिवराज सिंह के खिलाफ क्या आप कहाँ पे ये धरना देने वाले हैं? दीपाली होटल के पास जाने वाले हैं? कहाँ पे जाने वाले हैं? दीपाली होटल खुद उसकी अवैध कब्जा है, सूर्या होटल उसकी कब्जा है, उसने पूरा एक एम्पायर नया सागर बना लिया है कब्जा करके भूपेंद्र सिंह ने। इसके पूरे सबूत हमारे पास है, वो कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी सूर्या होटल में चखला चलता है और वो खुद कह दे कि 2 बजे रात में वो किसी को अपने घर में स्वीकार कर सकता है क्या? यदि वो स्वीकार कर सकता है तो मैंने माना शर्मा जी की गलती है, शर्मा जी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और शिवराज का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वह इस प्रदेश का राजा है और उस राजा के मंत्री ने सरासर ये अनैतिक कार्य किया है, इसलिए शिवराज और भूपेंद्र सिंह दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। और अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ध्यान दे लें, ये तत्काल में एक एडवर्टाइज के रूप में जो मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी की करारी हार होगी, और यूपी में देख लेंगे कि बीजेपी की जमानत जब्त होगी पूरे चारों ओर से। अब भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार दमोह क्षेत्र की राजनीति कहें या फिर ब्राह्मण समाज की राजनीति के लिए आप सक्रिय रहे हैं, तो जब आप शिवराज सिंह जी उपचुनाव के दौरान दमोह आए थे तो उस समय आप उनसे ब्राह्मण समाज के लिए प्रश्न कर रहे थे, उस समय आपसे माइक छीन लिया गया था, वो क्या विषय था, कैसा विषय था? वो ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, केवल यह प्रश्न किया था कि लगभग 10 साल से आज से पहले 10 साल तक दमोह में 3-4 घोषणाएं हो चुकी हैं। एक घोषणा हुई थी बटियागढ़ में स्टील प्लांट की, और जरारू धाम में ITBP सेंटर की, और जैसाबाद में सीमेंट प्लांट की, बस स्टैंड,
और ये मेडिकल कॉलेज जमाने की केवल घोषणाएं होती हैं। इनका भूमि पूजन हो चुके हैं, आज तक नहीं बना है। अब चूंकि ITBP सेंटर जलालुधाम में बनना था, जिसमें कुछ ले दे के सब जगह काम भी हुआ, करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए, उन्हें मैदान बनाया गया, कुछ काम हुआ, और फिर ना जाने कौन कौन सी कारणों से ये काम रुक दिया गया था। अब जो सही बात कहेगा उसका माइक तो छुड़ा लिया ही जाएगा। और मैंने ये कहा था कि बीजेपी के द्वारा दमोह जिले में आज तक किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी गई है, जबकि हम लोग हमेशा बीजेपी के लिए समर्पित थे, जो अब नहीं है। तो क्या कारण रहा कि बीजेपी से आपका लगाव हट गया, या कहें आप लोगों का बीजेपी से दूरी बना ली, क्या कारण रहा है? बीजेपी में तो कभी हम थे ही नहीं, ना किसी राजनीतिक दल में है, ना किसी प्रकार की राजनीति करते हैं। बीजेपी की दोगली बात है, हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश में चूतिया बनाकर सत्ता प्राप्त की। अब एक दलित, सवर्ण, पिछड़ा जाति, अन्य जाति, अति गरीब, अति दलित, ये सब मुद्दे बनाकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति की जाति आज तक पता नहीं चली। 70 वर्षों में कई प्रकार के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी के द्वारा राष्ट्रपति की भी जाति बताई गई। आज भी हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति की जय के नारे लगाते हैं। यह जाति बताकर ये लोग पूरे देश के गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह का अहम रोल है। अब भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आप दमोह के विकास के विषय में क्या सोचते हैं कि जो यहाँ पे दमोह का विकास नहीं हो रहा है, लगातार दमोह पीछे बढ़ चलता जा रहा है। अन्य क्षेत्र देखें तो वहाँ पे कई विकास के कार्य देखे जा सकते हैं, लेकिन दमोह वहीं का वहीं है, क्या कारण है ऐसा? अब हमारे यहाँ एक केंद्रीय मंत्री जी भी हैं, उनके द्वारा लगातार 8 वर्षों से एक बेला ताल साफ किया जा रहा है। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, बेला ताल ना होकर क्या पूरे एशिया महाद्वीप को साफ कर रहे हैं वो। अब ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो केवल जाति की राजनीति करते हैं, खुद जाति से विशेष से हैं, और पूरे क्षेत्र को जातिगत मुद्दों में बांट दिया है, जातिगत क्षेत्रों में बांट दिया है। जातियों को देखकर उनको सुविधाएं दी जाती हैं, जातियों को देखकर कार्य किए जाते हैं। कहाँ दमोह के विकास की बात होगी? पूरा जिला पिछड़ा हुआ है। मैंने माननीय दमोह के सांसद महोदय हैं, जो विश्व का एक अनूठा स्थान उनके लोकसभा क्षेत्र में है, भीमकुंड, उसके लिए कई बार उनसे निवेदन और आग्रह ज्ञापन दिया है कि भीमकुंड में एक सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय बना दीजिए। आज तक वो भीमकुंड में सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय नहीं बना पाए। मैंने मणकोलेश्वर धाम के लिए उनको ज्ञापन दिया कि मणकोलेश्वर धाम 3 नदियों का संगम है, इलाहाबाद के बाद दूसरा स्थान मणकोलेश्वर धाम को दिया जाता है। आज भी वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय नहीं बने हैं। सामुदायिक भवन तो छोड़िए, गंदी राजनीति केवल जाति विशेष के लिए, हर जाति के लिए एक सामुदायिक भवन पूरे दमोह जिले में बने हुए हैं। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक और तीर्थ क्षेत्रों पर केवल उपेक्षा हो रही है। भैया जैसे आपने जातिगत राजनीति की बात कही, तो कहीं ना कहीं इस पे आप पे भी आरोप आ सकता है कि आप भी एक जाति विशेष की आवाज़ बुलंद करते हैं या एक जाति विशेष के लिए ही कार्य करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने तो कई जातियों की आवाज़ उठाई है। हमने तो मुसलमानों के भी साथ जब अत्याचार हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, तब भी बात की। हमने दलित बहन बेटियों के लिए भी बात की। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप चाहे वहाँ श्यामला लहरिया सागर की घटना देख लें, और दमोह जिले की भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, केवल ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है लगातार पूरे प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा कई बार कहा गया है कि सवर्ण आयोग लागू किया जाएगा, आज तक सवर्ण आयोग लागू नहीं किया। हमने कभी अपने लिए आरक्षण नहीं मांगा, 10% आरक्षण EWS देकर वह अभी तक कई क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो हम क्यों नहीं ब्राह्मण समाज की बात कहेंगे? क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व है कि जो शोषित वंचित है, ब्राह्मणों ने उनका हमेशा मार्गदर्शन और हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। भैया आपने जैसे आरक्षण की बात की, तो आरक्षण पे आपका क्या विचार है? आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस प्रकार से होना चाहिए? जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब 1950 में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, आरक्षण व्यवस्था शोषित वंचितों के लिए लागू की गई थी। आज जाति के हिसाब से आप पता करेंगे कि शोषित वंचित कौन है? जरूरी है क्या? कलेक्टर साहब किस जाति से है, चपरासी किस जाति से है? कलेक्टर अगर मान लो SC ST वर्ग से हैं, तो कलेक्टर का बच्चा उसी विद्यालय में निःशुल्क पढ़ेगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसी कलेक्ट्रेट में चपरासी इधर सामान्य वर्ग ब्राह्मण जाति से है, उसको बाकायदा पूरा फीस लगेगी और न किसी प्रकार की सुविधा दी जाएगी। मायावती आज भी दलित हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय आज भी दलित शोषित वंचित है क्या? जिस देश में कई मुख्यमंत्री दलित
समाज से बन चुके हो, राष्ट्रपति दलित वर्ग से बन चुका हो, क्या आज भी जाति देखकर सुविधाएं देना चाहिए? हमने कई बार मांग की है आप SC ST वर्ग को ही आरक्षण दें, लेकिन उनमें देख लें, उनमें भी एक क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। जैसे पिछड़ा वर्ग में अभी 27% आरक्षण लागू करके केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य हो रहा है, जबकि बहुत सारी जातियों के लोग हैं जो हमने हमेशा ये सेन, नामदेव, रैकबार, रजक, कुम्हार, इनके आप सरकारी आंकड़े उठा के देखें, इनके जातियों का 0% सरकारी विभाग या नौकरियों में प्रतिशत रहा है। हमने कहा आप इनको अति पिछड़ा वर्ग में लागू डालिए, इनको भी आप पिछड़ा वर्ग के उसका सहयोग करवाइए। तो भैया आपने जो बातें रखी, तो अब आप क्या एजेंडे रखते हैं दमोह के विकास के लिए? आपकी क्या सोच है? आप किस प्रकार से दमोह के विकास को सोचते हैं कि दमोह का विकास किस प्रकार से हो सकता है? दमोह क्षेत्र का विकास, दमोह विधानसभा का विकास के लिए आप क्या सोच रखते हैं? दमोह का विकास नेताओं को सोचना चाहिए। जो वर्तमान में दमोह में नेतागिरी चल रही है वो केवल जाति आधारित नेतागिरी चल रही है। दमोह के विकास की किसी को कोई चिंता नहीं है, केवल हमारी जाति को कैसे लाभ मिल सके इस पर सोच चल रही है। जो कई वर्षों से कई प्रकार के ठेके जाति विशेष के लोगों को, जाति विशेष के लघुआ भगुओं को मिल रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ की बहुत अच्छी राजनीति चल रही है। सत्तारूढ़ दल के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है प्रतिदिन, जिसमें मान के चले 100 लोगों को ट्रांसफ़र होते हैं। रात में कुछ क्या पता 1-2 दिन में सेटिंग होके 70 से 80% लोगों के ट्रांसफ़र रुकवा दिए जाते हैं। जो लोग शायद सेटिंग नहीं कर पाते उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये राजनीति और ये विकास हो रहा है हमारे दमोह का भी। अब भैया आखिरी प्रश्न कि क्या आप जैसे फिर से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं आगामी समय में? फिर से राजनीति में जो आप हैं, तो क्या एक जनप्रतिनिधि रूप में आपको देखा जा सकता है? उस समय पिछले कार्यकाल में चुनाव इसलिए लड़ा था क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माई के लाल कहकर हम लोगों को ललकारा गया था। शिवराज के विरोध में चुनाव लड़ा था, शिवराज की सरकार को गिराने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा था। और जब शिवराज ने जिस दिन कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता है, तो उसके लगभग 15 दिन 1 महीने बाद वो पथरिया विधानसभा में एक कार्यक्रम में आया था। हम सभी साथियों ने अर्धनग्न होके मैं हूँ माई का लाल शिवराज की सभा बिगाड़ी थी और तभी शपथ ली थी कि शिवराज की सरकार को उखाड़ेंगे। इसी उद्देश्य से सपाक्ष का उदय हुआ था और सपाक्ष के बैनर तले हमने पिछला चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने की कभी मंशा नहीं थी और ना है और ना आगे लड़ा जाएगा, क्योंकि हम चाणक्य के वंशज हैं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को शासन दिया है। हम स्वयं कभी गद्दी पर बैठना नहीं चाहते और ना आगे चाहेंगे। यह हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही ब्राह्मणों की आवाज़ बुलंद करते रहें। हमारे साथ थे मनोज देवालिया जी, जिन्होंने हमारे साथ बात रखी सागर के मामले से लेकर के ब्राह्मणों की दमोह क्षेत्र में स्थिति तक और दमोह के विकास से लेकर के बेलाताल की सफाई तक हर बात को उन्होंने बेबाकी के साथ रखा और अपनी स्पष्ट राय रखी। हमारे साथ मनोज देवालिया जी ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।